रवि कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वह तर्कशील था, अंधविश्वास पर हंसता था। जब उसने शहर के किनारे बने पुराने गेस्ट हाउस में रहने का फैसला किया, तो वहां के डरावने किस्सों को भी मजाक समझा। आखिरी कमरे से दूर रहना मकान मालिक ने चेतावनी दी थी। कभी कभी वह गायब हो जाता है। रवि हंस पड़ा। गायब होने वाला कमरा? यह भी कोई बात हुई। गेस्ट हाउस बहुत शांत था। रात में लकड़ी की फर्श किसी के चलने जैसी आवाज करती। खिड़कियों से ठंडी हवा की सीटी बजती और पुराने पीले बल्ब टिमटिमाते, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बनती। एक रात रवि की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने आखिरी कमरे को देखने का फैसला किया। जैसे ही वह गलियारे में बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजे पर नंबर धुंधले थे। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। बर्फ जैसा ठंडा। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था। एक पुराना लकड़ी का बिस्तर, धूल से भरी अलमारी और मोटे पर्दों से ढका एक खिड़की। तो ये है वह भूतिया कमरा? उसने हंसते हुए सोचा और वापस मुड़ा। पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ एक सीधी सपाट दीवार थी। कोई हैंडल, कोई फ्रेम, कुछ भी नहीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार को टटोल कर देखा, थपथपाया, लेकिन वहां दरवाजे का कोई निशान नहीं था। कमरा छोटा लगने लगा। हवा भारी हो गई। बल्ब टिमटिमाया और फिर एकदम बुझ गया। अचानक एक सरसराती फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रवि के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें सिहरने लगीं, जैसे वे सांस ले रही हों। फर्श उसके पैरों के नीचे कांपने लगा। बिस्तर और अलमारी पल भर में धूल बनकर उड़ गए। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रवि ने दीवार पर मुक्के मारे चिल्लाया। कोई है? मुझे बाहर निकालो। अचानक एक ठंडी हंसी गूंज उठी। कमरा अंधेरे में समा गया। अगली सुबह मकान मालिक रवि के कमरे पर दस्तक देने आया। कोई जवाब नहीं। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे गलियारे में चला गया और आखिरी कमरे के पास रुका। लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी और हवा में एक हल्की फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था।